नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कानपुर इसकी औद्योगिक और आर्थिक राजधानी है। यह राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और इसमें 75 जिले हैं। यह देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। इसका कारण है यहाँ की नदियाँ द्वारा सिंचित भूमि। सर्वप्रथम इस राज्य को मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर इस प्रांत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ और वे विभाजित हो गया। 1947 से पूर्व तक इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिसमें अवध प्रांत और ब्रज प्रांत संयुक्त रूप से था। उत्तर प्रदेश में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, जिसका आज के उत्तर प्रदेश को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश का इतिहास आर्य काल तक पुराना है। जब आर्यों ने आकर देश के मध्य में बस्तियां की स्थापना की, उस समय वे इसे मध्य देश कहते थे। इतिहास में यहाँ कई राजवंशों का शासन रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी जिले में स्थित है। उस समय इस क्षेत्र पर मगध का राज्य था। इसके बाद नंदा राजवंश और फिर मौर्य का शासन यहाँ आया। इस राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत हद तक मुस्लिम शासक की शुरुआत से जुड़ी है। मुगल शासन के दौरान, खासकर अकबर के शासनकाल में, इस राज्य की समृद्धि अपने उत्कर्ष पर थी। मुगल शासन के दौरान ही राज्य में कुछ ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण हुआ, जिसका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल शासन का पतन हुआ और ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्तर प्रदेश में कई राजवंशों का राज रहा, जिनमें से शामिल है नंदा, मौर्य, राष्ट्रकूट, मगध, गुप्त, गुर्जर, शुंग, कुषाण, पाल राज्य और मुगल। यह राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करता है। राज्य का ज्यादा क्षेत्र मैदानी और हिमालय राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह राज्य भारत के जिन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां यमुना, गंगा, घाघरा और सरयू है। कृषि के महत्व के अलावा इन नदियों का धार्मिक महत्व भी बहुत है। इस क्षेत्र का मौसम मुख्यतः सब ट्रॉपिकल विशेषता वाला है। उत्तर प्रदेश में सब ट्रॉपिकल मानसून प्रकार की जलवायु है, जिसमें ऊंचाई के साथ बदलाव आते हैं। हिमालय क्षेत्र बहुत ठंडा है और मैदानी इलाकों में मौसम के साथ साथ तापमान में परिवर्तन आता है। राज्य में 3 अलग मौसम होते हैं। सर्दियां अक्टूबर से फरवरी, गर्मियां मार्च से मध्य जून और बरसात का मौसम जून से सितंबर का होता है। और मैदानी इलाके में पूर्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है और बाढ़ यहाँ की बार बार आने वाली एक समस्या है। बाढ़ में फसलों, संपत्ति और जीवन का बहुत नुकसान होता है। गर्मियां सूखी और गर्म होती है, जिसमें औसत 45 डिग्री तापमान के साथ धूल भरी हवाएं भी बहती हैं। सालाना बरसात औसत तौर पर 990 मिलीमीटर होती है, जिसमें से 85% मानसून में होती है। बरसात के दिनों में तापमान में थोड़ी कमी आती है। सर्दियां बहुत ठंडी होती है, जिसमें पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कोहरे से राज्य के कई इलाकों में हालात पर असर पड़ता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े भाग कृषि और सेवा क्षेत्र हैं। सेवा क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन और होटल उद्योग, रियल एस्टेट, वित्तीय और बीमा परामर्श शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गेहूं मुख्य फसल और गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है।
देश का लगभग 70% गन्ना उत्तर प्रदेश से आता है। राज्य में स्थानीय और बड़े उद्योग हैं जो स्टील, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़े, केबल, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे कोच और वैगन, विद्युत उपकरण आदि का निर्माण करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में हिंदू लगभग 80% है, मुस्लिम लगभग 18%, अन्य समुदायों में बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सदस्य संसद में जाते हैं। लोकसभा में इस राज्य की 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। इस राज्य ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुरंगी है और समय के साथ यह बहुत समृद्ध हुई है। इसे सांस्कृतिक विविधता का वरदान प्राप्त है। राज्य में अनेक धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल हैं जहाँ कई श्रद्धालु जाते हैं। इस राज्य से बहने वाले 2 पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना का वर्णन भारतीय पुराणों में भी है। उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। आगरा शहर में विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन होता है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसे दुनिया में मानवों का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। राज्य में एक प्राचीन नृत्य और संगीत परंपरा है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो निखरा और बढ़ा है। रसिया संगीत भी यहाँ की लोक विरासत में है जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाते हैं। कुछ अन्य लोक नृत्य और नाटक की शैलियों में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ख्याल, कव्वाली आदि हैं। धार्मिक प्रथाएं और त्योहार राज्य के समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है, ठीक वैसे ही जैसे वो भारत में अन्य स्थानों पर है। जाति और धर्म से परे यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में दीपावली, होली, दशहरा, नवरात्र, ईद, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती है। उत्तर प्रदेश में वैदिक साहित्य के कई ग्रंथ और भजनों की रचना की हुई है। इन ग्रंथों में संस्कृत साहित्य की सबसे पुरानी कृतियाँ और हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्र शामिल हैं। इस राज्य को कई बार भारत की हिंदू पत्ती भी कहा जाता है। हिंदी सन 1951 के भाषा अधिनियम के तहत आधिकारिक भाषा बनी। सन 1989 में इस अधिनियम में बदलाव करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की अन्य मूल भाषा बनाया गया। यहाँ की 5 प्रमुख मूल भाषाएं अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली हैं। बाराबंकी से 10 किलोमीटर दूर देवा में हर साल हाजी वारिस अली शाह के पवित्र स्थल पर देव मेला आयोजित होता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में बाराबंकी में आयोजित होने वाला यह देव मेला उत्तर प्रदेश और भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाता है। यहाँ खेल, संगीत, कवि सम्मेलन और खरीदारी के कई बड़े अवसर होते हैं। यह मुख्यतः एक धार्मिक मेला है जिसमें भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के भागों से श्रद्धालु आते हैं। यह मुख्य रूप से मुस्लिम धार्मिक अवसर है। उर्स या सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की याद में भारत भर से मुस्लिम यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसके अलावा राज्य में 4 घरेलू हवाई अड्डे भी हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गोरखपुर और इलाहाबाद पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
राज्य के भीतर और आसपास के राज्यों में अपनी सेवाएं संचालित करता है। उत्तर प्रदेश में घूमने लायक वन और राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वाणिज्य अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आदि हैं। यहाँ की राजकीय पशु दलदली हिरण है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय फूल पलाश, राजकीय नृत्य कथक और राजकीय खेल फील्ड हॉकी है। यहाँ पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 403 और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 80 है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।